Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रवेश करो। क्या आप तैयार हैं धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। ये समय होगा हम कि गीत को गाएंगे और ये गीत हम सबको आता है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। कितने लोगों को ये गीत आता है? बहुत पुराना गीत है। और यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आपको एक्शन आते हैं सॉन्ग के? हम सब एक्शन करते हुए इस गीत को गाएंगे और आनंद के साथ गाएंगे। हालेलुया। अब अपने पड़ोसी को बोलिए कि आपको अगर नहीं आता तो मुझे देख के सीख सकते हैं। हालेलुया। आइए हम ताली बजाते हुए उसकी आराधना करेंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। मिलके गाएंगे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। क्या आप आनंदित हैं कि आप उसकी आराधना कर रहे हैं? हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, उसके सम्मुख हर एक चीज है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। हर एक बीमारी उसके सम्मुख झुक जाती है। हालेलुया। आइए मिलके गाएंगे। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं जोरदार ताली बजा के। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मेरे संग है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। ये समय होगा कि हम 2 या 3 लोगों से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि यीशु मेरे संग है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी चीज जीत सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं सचमुच, क्योंकि आपके चेहरे से नहीं दिख रहा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखिए, क्या लग रहा है आपका पड़ोसी आनंदित है? क्या लग रहा है आपको? इससे पहले कि हम दूसरा गीत गाएं, थोड़ा सा आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सब बहुत ढीले ढीले से लग रहे हैं। हालेलुया। क्या आप अपने हाथों को ऐसे हिला सकते हैं? आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप थोड़ा उछल सकते हैं? आप अपने स्थान पे थोड़ा सा जंप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा डांस कर सकते हैं। क्या आप हो सकता है? परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया और अभी हमारे पास कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम चल नहीं सकते या हाथों को उठा नहीं सकते या अपने आवाज को ऊंचा नहीं उठा सकते। इसका धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, और जब हमें ये शरीर मिला है तो हमें उसकी आराधना करनी चाहिए पूरी सामर्थ के साथ। हालेलुया। ये गीत हमें आता है, हम ये गाएंगे, तो आपको एक पार्टनर चाहिए होगा। आपके पड़ोसी के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। साथ मिलके गाएंगे तो हम सबको पता है क्या करना है। आपको हाथों को साथ में उठाना है, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के, और हालेलुया पे क्या करना है? हाथों को हिलाना है। हालेलुया। आप तैयार हैं? अपने पड़ोसी को देखिए, थम्स अप दिखाइए, बोलिए आप तैयार हैं। चलिए हम एक साथ मिलके गाएंगे और थोड़ा अच्छे से गाएंगे कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप तैयार हैं? हालेलुया। आप मुस्कुरा सकते हैं। आप खुश हैं? परमेश्वर के भवन में हम उपस्थित हैं। हालेलुया। और अभी हमने वचन जिस तरह पढ़ा कि हमें आनंद के साथ जय जयकार करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के भवन में हैं तो हमें किस तरह से आना है परमेश्वर के भवन में? आनंद के साथ। आप धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर को ताली बजा के, और जोर से और अच्छे से। वेरी गुड। चलिए इसी जोश के साथ आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। और आपके पास पार्टनर है ना आपका? ताली बजा सकते हैं हम सब।
थैंक यू जी। क्योंकि तू ही हमारे बोझ को उठाता है। हालेलुया। इस समय होगा हम सब अपने स्थान पे अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर के सम्मुख चले और परमेश्वर के संग हम एक साथ हो जाए। और धन्यवाद दे प्रभु जी हर एक चीज के लिए परमेश्वर, हर एक उस चीज के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में किया। कोई भी शान खड़ा ना हो, परमेश्वर ने आपको जुबान दी है तो उसका धन्यवाद दे, क्योंकि वो ही आदर और महिमा के योग्य है, वही प्रशंसा के योग्य है। भले ही संसार हमें क्यों ना कुछ भी कहे, लेकिन वो हमें बहुमूल्य समझता है, क्योंकि वो ही है जो हमें सब कुछ मानता है। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया। भले ही लोग आपको कुछ क्यों ना कहें कि आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वचन कहता है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वो ही कोने का सिरा बना। इस समय होगा कि हम धन्यवाद दें परमेश्वर को, धन्यवाद दें उसके आशीषों के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं है जो उसके समान है, कोई भी नहीं है जिसकी तुलना हम उससे कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया। इस समय होगा हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर के सम्मुख चले। सारा आदर सारी महिमा उससे दे, क्योंकि वही है ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर। थैंक यू जीसस। कोई नहीं है उसके जैसा, कोई नहीं है उसके समान। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, ये सच है कि तुझसा कोई नहीं प्रभु। तू बेदाग है, तू पवित्र है परमेश्वर, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तुझको मिली यीशु
तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, यीशु नाम, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। नाम यीशु का ऊंचा, ये मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाए। नाम यीशु का, क्योंकि वो ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा। कोई भी शांत न खड़ा हो, उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि वो ही और आदर और महिमा के योग्य है। वही परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे संग खड़ा रहता है। नाम यीशु। आइए हम सब मिलके उसके सम्मुख आए। हाँ प्रभु, तेरे जैसा और कोई नहीं, क्योंकि तू वो है जिसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप लिया और सारे जगत के पापों के लिए, हर एक मनुष्य के पापों के लिए एक प्रायश्चित के रूप में तूने अपने आप को बलिदान किया, ताकि हमारा उस परमेश्वर से मेल हो जाए और हम उस परमेश्वर की संतान ठहरे। सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं, और इसी कारण पिता ने तुझे वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तुझे कि तू अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि ये तेरा वायदा है कि जहां कहीं 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं तू वहां मौजूद है। हम तेरा स्वागत करते हैं, तेरा इस्तकबाल करते हैं और तुझसे ये विनती करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि हम जैसा भी सिंहासन, जैसा भी तख्त तेरे लिए बना चुके हैं, तो उसे कबूल कर।
और उस पर विराजमान हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो इस समय इस छत के नीचे है। हर एक पर तेरी आशीष हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह तूने हमें जीवित रखा है कि हम तेरी आराधना स्तुति कर सकें। वरना आज इस संसार में कितने लोग होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी, लेकिन हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरी करुणा हम पर हर भोर को नई होती है। होने दे प्रभु, हम सब जैसे आए हैं वैसे नहीं, बल्कि आशीष पाके जाने वाले हों। एक नया बल, एक नया आनंद, नए सिरे से तेरी शांति को प्राप्त करके जाएं। जो लोग यदि अभी मार्ग में हैं उनकी सहायता कर, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे बीच में मौजूद हो सके। जिन्हें मजबूरियों ने, समस्याओं ने रोका है, उनकी सहायता कर, ताकि वो भी बाधाओं को लांघ सके और आइंदा हमारे साथ वो यहां तेरी इबादत के लिए जमा हो सके। आज के दिन उनकी जगहों पर उन्हें बरकत देना। पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू सदैव हमारे साथ रहता है। आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं। तू हमारी अगुवाई करना, हमारा अभिषेक करना, ताकि हम जो कुछ भी करें वो सब मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और इस मंडली को उन्नति दे सके। हम धन्यवाद देते हैं इस आराधना दल के लिए। इन पर तेरा अभिषेक हो, इन्हें और भी अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सब कुछ पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। Comfort my people says your God. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह सोच के नहीं कि मनुष्य के लिए करते हो, यह सोचकर कि प्रभु के लिए करते हो। Give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु में भला है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Romans 2 verse 12. Better having little with righteousness than having more with injustice. Proverbs 16 verse 8. You are the light. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Matthew 5 verse 14. आइए हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रिय पिता परमेश्वर इस दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए खुदावन, विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए खुदावन प्रभु जो आपने हमारी कलीसिया में दी खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इन सबको आपके लहू से ढापते हैं परमेश्वर पिता। उन्हें दीजिए इन सबको प्रभु अपनी उपस्थिति में बढ़ाइए परमेश्वर पिता, अपने ज्ञान समझ में बढ़ाइए प्रभु जी। उन्हें दीजिए खुदावन प्रभु ये इस उम्र में ही परमेश्वर आपके प्रति परमेश्वर वफादार हों प्रभु जी। इनका परमेश्वर प्रेम आपसे बना रहे परमेश्वर पिता सदा सर्वदा खुदावन प्रभु जी। लोग इनके जीवन को देखें और आपके नाम को महिमा दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु इनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए परमेश्वर ये आपके प्रति धन्यवाद ही बने रहे खुदावन प्रभु जी। हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ये
तो हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 23 पद को अगर देखें, 23 और 24 को, उसमें लिखा है कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। और इसी में अगर हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों की पत्री जो है 5 अध्याय का 18 पद को अगर हम देखेंगे, तो ये बात जो मत्ती 5 अध्याय के 23 और 24 पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसलिए यदि मतलब 18 पद में लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अभी जब हम आराधना के दौरान गा रहे थे कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। तो अगर परमेश्वर का वो मेल मिलाप का आत्मा हमारे अंदर है, तो जो है परमेश्वर क्या मतलब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे अंदर वो मेल मिलाप का आत्मा है। और मत्ती 5 अध्याय का 9 पद भी कहता है कि धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर हमारे अंदर मेल मिलाप की आत्मा है तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और फिर और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जैसे कि मतलब आराधना के दौरान पवित्र आत्मा ने इस बात को प्रकट किया हम पर कि जो है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मतलब वर्शिप लीडर के द्वारा परमेश्वर की मतलब आराधना में अगुवाई की, और उसमें इस बात को उसने प्रकट किया कि जो है यीशु अगर हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर वो मेल मिलाप की आत्मा होनी चाहिए। और अगर हम उस मेल मिलाप की आत्मा के साथ परमेश्वर के राज में बोते हैं, तो मलाकी 3:10 कहता है कि सारे दशवांश और भेंट परमेश्वर के भंडार में लेके आओ। तो क्या होगा परमेश्वर के भंडार में, क्योंकि वो परमेश्वर का ही है, जो दशवांश और भेंट है वो परमेश्वर ही का है। और जब हम परमेश्वर के राज में बोते हैं, तो जैसे लोगों ने यीशु मसीह को परखने के लिए पूछा क्या कैसर को कर देना उचित है, यीशु मसीह ने उनके मन की कपट को जानकर बोलता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो कैसर का है वो कैसर को दो। और मलाकी 3:10 में ही फिर क्या कहता है, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूँ कि नहीं। तो जो परमेश्वर का जो भेंट है, मतलब दशवांश और भेंट जो हम लेके आते हैं परमेश्वर के भंडार में, तो हमारे हृदय में क्या हो, एक मेल मिलाप की आत्मा होनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान जो है हमारे कलीसिया में ही जो है फूट की आत्मा डाले हुए है। क्या कि हमारा भेंट तभी ग्रहण करता है परमेश्वर, हम थोड़ा बोए, ज़्यादा बोए, कम बोए, लेकिन क्या हो हमारे अंदर मेल मिलाप हो, हम आपस में, क्योंकि हम कलीसिया क्या है, मसीह की देह है और हम उसके क्या है, अंग है। तो अगर हम देह अगर आपस में संगठित नहीं रहेगी, अगर एक नहीं रहेगा, मान लीजिए अगर पाँव में कांटा चुभता है तो दर्द पूरे शरीर को होता है, वैसे ही अगर हमारे अंदर मेल मिलाप की आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि हमें अपनी भेंट को, अगर मुझे स्मरण आए, तुम्हें स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं बेदी पे छोड़ दे और जाके पहले उससे मेल मिलाप कर, तब आकर अपने भेंट चढ़ा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि पवित्र आत्मा ने खास करके मेरे जीवन में इस बात को उभारा, क्योंकि कई बार मैं इस बात को कहूँ कि परमेश्वर मैं भेंट भी देता हूँ, दशवांश भी देता हूँ, फिर क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मुझे वो आशीष से मैं वंचित हूँ। तो परमेश्वर ने इस बात को मुझ पर प्रकट किया कि हमारे अंदर, अगर हम मसीह के जन हैं, तो हमारे अंदर वो मेल मिलाप की आत्मा होनी चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आराधना के मतलब असर साहब के बीच में आएंगे और भेंट की थैली लेके, और गीत के द्वारा आराधना के दूसरे चरण में अगुवाई की जाएगी। तो आप अपनी भेंट चढ़ा सकते हैं। आप अपने हृदय को जांचें, ठीक है। पवित्र आत्मा अगर आपसे कहता है कि हमें किसी से मेल मिलाप की ज़रूरत है, तो आप उससे मेल मिलाप करें, क्योंकि तभी परमेश्वर हमारे भेंट को ग्रहण करेगा। क्योंकि मसीह का आत्मा अगर हम में है, तो हमारे अंदर वो मेल मिलाप का आत्मा होना चाहिए। सबको जय मसीह की। यीशु को
आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दी हुई हर एक आशीष के लिए, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो तेरे दी हुई आशीषें हैं। प्रभु, उन्हीं में से हम जो कुछ भी धन्यवाद के साथ भेंट के रूप में या दशवांश के रूप में तेरे भंडार में लेकर आए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इसे तू ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने जो कुछ भी भेंट के रूप में आज तेरे राज में बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पाए हों प्रभु, उन्हें भी तू आशीष दे, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दशवांश दिए हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वर्ग के झरोखे उन पर खोल दे प्रभु, और परम्पार आशीषों की बारिश कर, ताकि सचमुच उनके पास स्थान कम पड़े और वो आशीषें औरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकें। न केवल वो आशीषित हों, बल्कि औरों के लिए आशीष का कारण ठहरें। इसी विश्वास के साथ कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, हाँ और आमीन में जवाब दिया है, हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पास प्रार्थना का निवेदन आया है। पूनम है, जिन्हें दुष्टात्मा परेशान करती है, बेहोश हो जाती हैं, और प्रिंस है, जिनकी एक ही किडनी बची है, उसमें भी इन्फेक्शन है। ये पूनम और प्रिंस ये कहाँ हैं? अच्छा। और इसके अलावा हम प्रार्थना करेंगे हमारे गुरुग्राम के पास्टर बिट्टू राज के लिए, जो कल अपने जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, और कलीसिया की बच्ची एंजल के लिए, जो 8 तारीख को अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश करेगी, और साथ ही साथ पास्टर जॉन कैनेडी और उनकी पत्नी लीला कैनेडी के लिए, जो 10 तारीख को अपने विवाहित जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक परिस्थिति के लिए, क्योंकि तू हमारे विषय में सब कुछ जानता है प्रभु, हर एक व्यक्ति के विषय में सब कुछ जानता है। हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं पूनम के लिए और प्रिंस के लिए, जबकि ये दोनों किसी किसी तकलीफ में हैं। और इनके प्रार्थना निवेदन हमारे सामने आए हैं। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इन दोनों को छू ले, ताकि पूनम दुष्टात्मा के हर एक प्रकोप से स्वतंत्र हो इसी घड़ी, और प्रिंस इसी घड़ी चंगाई प्राप्त करे, ताकि चंगा होकर वो तेरे नाम को महिमा दे सके। और भी यदि कोई बीमार है प्रभु कलीसिया में, उस पर भी अनुग्रह कर अपनी दया उंडेल, ताकि वो भी चंगाई को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर बिट्टू राज के लिए, एंजल के लिए, और पास्टर जॉन और लीला कैनेडी के लिए, जबकि ये अपने जीवन के, अपने विवाहित जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस सप्ताह में हमारी तुझसे विनती है, इस नए वर्ष में इन्हें नई आशीषों से परिपूर्ण करना, नए सिरे से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, एक नया अभिषेक इन पर उंडेलना, ताकि प्रभु ये नई रीति से तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में डालते हुए, हम इस विनती को तेरे ही मधुर और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आज के लिए जो वचन है वो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37, भजन संहिता 37 उसके 23 पद से लेके और 37 पद तक। यहां लिखा है,
मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसके मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वो उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब सब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। चौबीसवें पद में लिखा है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हम थोड़ी देर के लिए प्रकाशित वाक्य में चलें, और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय अगर हम देखें, उसके पहले 7 पद, तो यहां यीशु मसीह ने एक संदेश हमारे लिए दिया है। हम अगर अपने आप को इफिसुस की कलीसिया माने तो हमारे लिए यह संदेश है, व्यक्तिगत तौर पर भी हमारे लिए संदेश है, हर एक व्यक्ति के लिए। यहां लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, यीशु मसीह क्या कहता हमारे विषय में, कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं शीघ्र तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो
वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जैसा हमने भजन संहिता में देखा कि लिखा है कि मनुष्य के लिए चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। और यहां पर यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य में कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तेरे खिलाफ मुझे एक बात बोलनी है, वो ये है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सोचेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हर विश्वासी कभी न कभी कहीं न कहीं गिरता है। हम सब भी गिरे होंगे, गिरते होंगे, हो सकता हर दिन गिरते होंगे। गिरने का मतलब ये नहीं कि हम जमीन पे गिर गए, गिरने का मतलब हमारा चारित्रिक पतन। अनायास कहीं झूठ बोल गए, बेवजह किसी पे गुस्सा कर दिया, किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी के साथ नाइंसाफी कर दी। तमाम जगह हैं जहां हम गिर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, याद करें कि पिछले 1 हफ्ते में कहां कहां हम गिरे हैं। और जैसे यीशु मसीह कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, यह भी याद करें कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया था उस समय जो प्रेम हमारे अंदर उमड़ रहा था, आज वो है या उससे कम है या उससे और अधिक है। यह हम अपने आप को जांचें। अगर हम पाते हैं कि जो प्रेम उस समय था आज वो कम है, तो आज का संदेश हमारे लिए है। और अगर वही प्रेम हमारे पास आज भी है और बल्कि उससे बढ़ गया है, तो फिर आज का संदेश आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्थान पर बैठ के आराम से सो सकते हैं। थोड़ी देर हम याद करें कि हम कहां गिरे हैं, कब गिरे, कहां गिरे। क्योंकि यह जरूरी है कि हर विश्वासी गिरता है, कभी न कभी गिरता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि ठोकरों का लगना तो जरूरी है, कि ठोकरें तो लगेंगी ही, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। कितने लोग शैतान को जानते हैं? नहीं जानते? शैतान है ये जानते हैं? कितने लोग जानते हैं शैतान है? क्या करता है वो? किसके विरोध में काम करता है वो? अरे उसकी औकात एक परमेश्वर के विरोध में काम करेगा? किसके विरोध में काम करता है वो? हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। शैतान सिर्फ कलीसिया के पीछे लगा रहता है, विश्वासियों के पीछे लगा रहता है कि कहां उनको गिरा दे। क्योंकि जो विश्वासी लोग हैं ये वो हैं जो उसके जाल से छूट गए हैं, इसलिए वो उनके पीछे पड़ा है कि कैसे उनको वापस वो अपने जाल में फंसा ले, कैसे वो वापस उनको अपने कब्जे में ले ले। इसलिए हमारे विरुद्ध निरंतर उसका काम चलता रहता है और हमें ठोकरें लगती रहती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कहीं गिर गया किसी विषय में और वो बहुत ज्यादा हताश हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि अब तो मैं शायद मसीह के लायक नहीं रह गया।
अब शायद यीशु मसीह मुझे दोबारा स्वीकार नहीं करेगा। यीशु मसीह उलाहना जरूर देता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, लेकिन वो एक उपाय भी हमें देता है कि हम कैसे वापस उसी जगह पर दोबारा स्थापित हो सकते हैं। अगर हम गिर गए हैं कहीं, अगर हमने कहीं ठोकर खाई है, कहीं हम कमजोर हो गए हैं, तो हम दोबारा कैसे स्थिर हो सकते हैं। यह तय है कि अगर कभी आप गिरेंगे तो शैतान उसी समय आके आपसे कहेगा कि अब तू मसीह के लायक नहीं रह गया, अब वो तुझे दोबारा स्वीकार नहीं करेगा। वो आपके अंदर इतनी निराशा भरने की कोशिश करेगा कि हो सकता है आप निराश हो जाएं। लेकिन हमें सुननी किसकी चाहिए, शैतान की या यीशु मसीह की? यीशु मसीह क्या कहता है? 5वें पद में क्या कहता है? सचेत कर कि तू कहां से गिरा। इंग्लिश में क्या लिखा है? रिमेंबर, याद कर, याद कर कि तू कहां गिरा है। अगर हम पुनर्स्थापित होना चाहते हैं, अगर हम दोबारा स्थिर होना चाहते हैं, तो उसके लिए कितने काम करने पड़ेंगे? यीशु मसीह कितने स्टेप यहां बताता है? 3 स्टेप हैं। पहला, याद कर कि तू कहां गिरा, कब गिरा, कहां गिरा, किस बात में गिर गया, यह याद कर। और जब याद आ जाए तो दूसरा काम क्या कर? मन फिरा। अब यह फैसला ले कि दोबारा वहां नहीं गिरना है। और तीसरा काम क्या कर? पहले के समान काम कर। इन तीनों में से कौन सा काम मुश्किल है, जो बहुत भारी हो? कोई भारी है इसमें? याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद आ जाएगा हम कहां गिरे थे। मन फिराने में तकलीफ है, बहुत बड़ा बोझा है ये, लेकिन यही सबसे बड़ा बोझा है। क्योंकि जहां हम मन फिराने की कोशिश करते हैं, तहां वो अंधकार की शक्तियां, वो दुष्टात्माएं हमारे पास आती हैं और वो कहती कहां, अरे जो आनंद वहां है वो मन फिरा के उधर जाने में नहीं है। और हम उसकी भी सुनने लगते हैं, बात तो सही कह रहा है, जो आनंद वहां है वो उधर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान के विषय में एक बात कही थी कि वो आरंभ से ही क्या करता आया है? झूठ बोलता आया है। क्योंकि वो आरंभ से ही झूठा है, बल्कि वो झूठ का पिता है, झूठ का बाप है वो, यानी झूठ को पैदा करने वाला ही वही है। झूठ उसी की औलाद है। तो शैतान आपसे जो कुछ भी कहता है वो झूठ है, उसके झूठ में मत फंसिए। यह तय है कि हमारे खिलाफ वो पूरा बल लगाता है कि हमको वो गिरा ले। एक बहुत बड़ा पहलवान है, किसी पहलवान का नाम याद है आपको, जो बहुत फेमस हो? है? अरे दारा सिंह तो मर गया। खलील रहीम शहीम है ना, चलता ऐसे है। अगर खलील चल रहा हो और धीरे से आप उसके एक लंगड़ी मार दीजिए तो क्या होगा? हो सकता है आपके टंगड़ी मारने से वो गिरे ना, लेकिन लड़खड़ा जरूर जाएगा।
उसकी चाल में झटका जरूर आएगा। और वहीं अगर कोई सीकिया पहलवान है, सीकिया पहलवान जानते हैं, जिसको फूंक दो तो मुड़ जाए, कोई सीकिया पहलवान है, उसके कोई लंगड़ी मार दे तो वो गिर पड़ेगा। कहने का मतलब यह कि लंगड़ी मारने का काम शैतान करता है। अगर हम मजबूत हैं तो हम गिरेंगे नहीं, ठोकर भले लग जाए लेकिन हम गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर हम कमजोर हैं तो जितनी बार हमें लंगड़ी मारी जाएगी उतनी बार हम गिरेंगे। लेकिन आज मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, अगर हम कितनी भी बार गिरे हों हम उठ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। भजन संहिता 23 में क्या लिखा है? पूरा पढ़ डालिए जल्दी से। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्ग पर वो मेरी अगुवाई करता है, यानी मुझे अपने साथ साथ लेके चलता है। और चाहे मैं मृत्यु की छाया की वादी से भी होकर गुजरूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ है। और आगे क्या लिखा है? तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। यानी वो हमें इधर उधर भागने नहीं देता, इधर उधर भटकने नहीं देता। लेकिन अगर हम भटकने पे आमादा ही हों तो फिर हम उस भेड़ के समान ठहरते हैं जो 100 भेड़ों की कहानी यीशु मसीह ने बताई थी। और आगे हमारा सताने वाला कौन है? शैतान है। उसके सामने मेरे लिए वो मेज को बिछाता है, यानी उसको लज्जित करता है। हमको प्रतिष्ठित करता है, उसको लज्जित करता है। और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, यानी अभिषेक किया है मुझे, और मेरा कटोरा यानी मेरा हृदय जो है वो उमड़ रहा है। और भलाई और करुणा कुछ दिन तो मेरे साथ बनी रहेगी। क्या लिखा है? जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और शायद मैं यहोवा के धाम में वास करूं। हाँ, सर्वदा, यानी परमेश्वर हमारा हाथ थामे रहता है। हम गिरते भी हैं तो भी उठ के खड़े होना हमारा काम है। वो हमें उठा के जबरदस्ती नहीं खड़ा करेगा, उठ के खड़े होना हमारा काम है। यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? किसी को याद है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? यूहन्ना 17:17 में क्या लिखा है? हे पिता, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो आज मैं आपको सिर्फ वचन दूंगा, उस वचन से आप अपने लिए
बल को प्राप्त करें। ये वचन क्या है? ये जीवन की रोटी है। रोटी खा के हम बल पाते हैं ना, तो आज मैं आपको रोटी खिलाऊंगा। नीति वचन 24 उसका 16 पद, यहां लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। अगर हम धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? हम धर्मी हैं या नहीं हैं? हैं? पक्का? जवाब ये है, हम धर्मी नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह में हम धर्मी गिने गए हैं। तो धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा तो भी वो उठ खड़ा होगा, लेकिन जो दुष्ट है वो जब गिरता है तो उसी में पड़ा रहता है। वो जब बुराइयों में जाता है तो बुराइयों में धंसता चला जाता है, लेकिन धर्मी अगर बुराई में पड़ा भी तो चेतता है और वहां से बाहर निकलता है। अगर हम धर्मी हैं तो, अगर हम यीशु मसीह के साथ संबंध हमारा बना हुआ है तो, अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, जैसे हमने गाया कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, अगर ऐसा है तो हम जितनी बार भी गिरेंगे उतनी बार हम उठ खड़े होंगे। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें दबा सके, क्योंकि हम जैवन से भी बढ़कर हैं। मीका 7 उसका 8वां पद, हे मेरी बैरन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हम जैसे ही गिरेंगे हम वैसे ही उठेंगे, और अगर हम अंधेरे में पड़ भी जाएं तो यहोवा हमारे लिए रोशनी का काम देगा। उसका वचन हमारे लिए रोशनी का काम देगा। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। तो अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, तो हम जहां जब भी गिरेंगे हम उठ खड़े होंगे, हम पड़े नहीं रह जाएंगे। सवाल यह भी है कि हम गिरे ही क्यों? अगर हम अपने आप को बलवान बना लें तो हम नहीं गिरेंगे। ठोकर लगेगी, जरा सा डगमगा सकते हैं, लेकिन गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर हम बलवान नहीं हैं तो ठोकर खा के हम गिर सकते हैं। तो हमें अपने आप को आत्मिक रूप से बलवान बनाने की जरूरत है, और वो तभी हो सकता है जब हम वचन में दृढ़ हो, हम संगति में दृढ़ हो, हम प्रभु के साथ उसके प्रेम में दृढ़ हो, हम प्रार्थना में दृढ़ हो, तो हम मजबूत बने रहेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 8 और 9 पद में अगर हम देखें तो यहां लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। आखिरी बात क्या लिखी है? नाश नहीं होते। हालेलुया। शैतान हमको गिराने की कोशिश करता है, हम गिर भी जाते हैं कभी, लेकिन हम नाश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें दोबारा प्रेरित करता है। हम फिर उठ के खड़े होते हैं, फिर से हम वहीं क्षमा मांग के और फिर से नई शुरुआत वहीं से लेते हैं।
हमारे लिए एक जो सबसे अच्छी बात है, कुछ भी हो जाए हमारे सामने एक नई शुरुआत हर घड़ी मौजूद है। आप कितना भी गहरा गिर चुके हैं, एक नई शुरुआत आपके पास है, आप वहां से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आपके पुकारते ही यहोवा आपका हाथ थाम के निकाल लेगा। मैं अपने जीवन की आपको गवाही दूं, मेरा जीवन बिल्कुल गर्त में था, और जैसे लिखा है भजन से था 16-18 या 16-18 है शायद, कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर थाम लिया और मुझे गहरे जल से खींच लिया। मुझे याद है मैं प्रभु में नहीं था, दुनियादारी में था, और उस समय हमारे सीनियर पास्टर डॉक्टर जयसिलन और हमारे साले साहब डॉक्टर स्टालिंग, वो दोनों यहाँ आए हुए थे, और तब हम CNI में थे, और CNI में ही उनकी हमने मीटिंग रखी थी 2 दिन की। खाना हम उनको घर से खिलाते थे, तो जब वो खाना खाने घर आते थे तो मैं किसी बहाने से निकल लेता था कि उनका सामना न करना पड़े, वरना अभी डर यही था कि अभी वो लेक्चर देना शुरू करेंगे, सिखाना शुरू करेंगे, तो उनसे कन्नी काटे रहता था। फिर जिस दिन वो जाने वाले थे, यहीं ठहरे थे, तो दोनों को अलग अलग रूम हमने दिया था। मैं पहले अपने सीनियर पास्टर के रूम में गया, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि ब्रदर, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। और मेरा जवाब यही था कि अगर उसने चुन लिया है तो ये उसका सरदर्द है, मेरा नहीं है। अगर उसने चुना है तो वो जाने, वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये वो जानता है। फिर उसके बाद जब मैं अपने साले साहब से मिला, उन्होंने भी यही बात कही कि जीजा जी, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। तो मैंने दोनों जने एका करके बैठे हो क्या? यही वो भी कह रहे हैं, वही तुम भी कह रहे हो? कहने नहीं, उसने आपको चुन लिया है। तो उसको भी मैंने ये जवाब दिया, हमने कहा अगर परमेश्वर ने मुझे चुना थी, उसका सरदर्द है, मेरा सरदर्द नहीं है। तो उन्होंने एक बात कही कि जीजा जी, वो तो हाथ बढ़ाए हुए है, इंतजार कर रहा है कि कब आप अपना हाथ उसको देते हो। ये 16 अगस्त सन 1991 की बात है, और 6 सितंबर 1991 को मैंने अपना हाथ दे दिया और परमेश्वर ने खींच लिया। हम चाहे जहां हों, हम कितना भी गिर गए हों, हमने जिस घड़ी परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाया वो हमें खींच लेगा। तो हमारे पास वो सौभाग्य है कि हम कभी भी कहीं भी गिरे हों, हम वहां से उठकर खड़े हो सकते हैं। और इसीलिए पौलुस यहां लिखता है कि हम गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। मैं जिस अवस्था में था, वो अवस्था ये थी कि मेरे सामने अंधेरा था, टोटल ब्लैकआउट, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मेरी जिंदगी कहां जाएगी। हालांकि मैं नौकरी कर रहा था, मेरी पत्नी नौकरी कर रही थी, 2 बच्चे थे हमारे पास, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद जीवन मेरा ऐसा उलझा हुआ था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन परमेश्वर के पास योजना थी और उसने मुझे नाश नहीं होने दिया। मैं यही सोचता था कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और किसी न किसी दिन मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर हमें नाश नहीं होने देता है। हम अपने जीवन में देखें कि हम कहां गिरे। अगर आज भी हम अपने पाते हैं कि हम कहीं पर कमजोर हैं, गिर गए हैं कहीं पर और उठ नहीं पा रहे हैं, मैं नहीं पूछूंगा कि किसके साथ क्या समस्या है, लेकिन आप खुद अपने आप को जानते हैं। और अगर आप अपने आप को उस स्थान पर पाते हैं कि हाँ, मैं गिर गया हूं और मुझे उठने की जरूरत है, तो मैं आपको आज प्रेरित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह
आपसे आज कह रहा है, 3 काम करने को कह रहा है। याद कर कि तू कहां गिरा है, वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें तू गिर गया है, क्यों गिर गया है, कैसे गिर गया, याद कर। दूसरा काम, मन फिरा, यानी अब वहीं से यू टर्न ले। जो जा रहा था पलट ले, वहीं से अपना मार्ग बदल दे। परमेश्वर से दूर जा रहा था, परमेश्वर की ओर आ जा, मन फिरा। और तीसरा काम, पहले जो काम करता था, जो धार्मिकता के काम कर रहा था, वचन के अनुसार जो काम कर रहा था, वही फिर से करना शुरू कर दे। और तीनों काम बहुत सरल हैं, और तीनों काम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। याद कर कहां गिरा है, मन फिरा, और फिर से वही काम करना शुरू कर जो पहले करता था। प्रार्थना करते थे, प्रार्थना छूट गई है, क्या कर, याद कर कहां गिरा है। प्रार्थना का समय तूने किसी और को दे दिया है। मन फिरा और वापस वही काम शुरू कर, वापस प्रार्थना में बैठ। वचन पढ़ता था, अब नहीं पढ़ पाता हूं, याद कर क्या हुआ। उस वचन के जो का समय है वो तूने किसको दिया, वही मन फिरा और वापस वही काम करना शुरू कर जो पहले करता था। हम किसी भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर हम गिरे भी हैं तो हम नाश नहीं हुए हैं, और हमारे पास अभी मौका है कि हम एक नई शुरुआत ले सकते हैं। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें हर पल एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। तो आज हम एक नई शुरुआत ले सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना हो, आप परमेश्वर के सामने एक वाचा बांधना चाहते हैं कि हाँ प्रभु, मुझे याद है कि मैं कहाँ गिरा और मैं मन फिराता हूँ और फिर वही काम करूंगा जो पहले करता था। आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप सामने आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रभु हम सबको उठा के खड़ा करेगा और हम सबको वो बल देगा। देखिए, मैं एक बात और आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है, हमारा अहम वो हमें रोकता है और हमको नई शुरुआत लेने के लिए हिम्मत नहीं होती है। यानी हमें लगता है कि नहीं, हम सामने जाएंगे तो हमारी इंसल्ट है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई आपके विषय में सोचे कि अच्छा ये भी कहीं गिरा है, लेकिन कल्पना करें कि आप अगर कहीं गिरते हैं और आप उठ नहीं रहे हैं, आप सामने नहीं आ रहे हैं और गिरते चले गए, तो बाद में आपका कितना आदर होगा वो भी सोचिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक नई शुरुआत की जरूरत है तो आप सामने आ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम विश्वासी हैं तो निश्चित है कि हमको ठोकर लगती है, और अगर ठोकर नहीं लगती है तो हम सिद्ध हो चुके हैं, हम स्वर्गदूत बन चुके हैं, हमको पृथ्वी पर रहने की जरूरत नहीं, हम जा सकते हैं। प्रभु कहे, प्रभु आ मुझको ले चल, मैं तो स्वर्गदूत बन चुका हूं, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं रह गया है।
हालेलुया। शालिनी है नहीं है? शालिनी वहां है। हमने गीत गाया था, अपना बोझा यीशु पे डालो, उसको तुम्हारी चिंता। आपकी जिंदगी में शैतान ने बहुत उथल पुथल की होगी, बहुत घाव पहुंचाए होंगे, बहुत जगह आपको उसने नोचा खसोटा होगा, बहुत जगह उसने आपको लूटा होगा, बहुत जगह उसने आपको हानि पहुंचाई होगी, बहुत जगह उसने सताया होगा। लेकिन आज वो मौका है कि आप उस सब से बाहर आ सकते हैं। आपके जीवन में क्या बोझ है मुझे नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है अलावा आपके। आप अपना बोझ यीशु मसीह पे डालें, और जो कुछ भी है आपके पास, आपका जो भी बोझ है, वो सारा बोझ उस पर डाल दें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। हम अपना ध्यान पूरी तरह से नहीं रख पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा हर तरह से ध्यान रखता है। लिखा है पहला पत्रस 5 उसके 6 और 7 में कि परमेश्वर के बलवंत हाथों तले दीनता से रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उस पर डालते हुए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा ख्याल है, वो तुम्हारे विषय में सोचता है, वो तुम्हारे विषय में चिंतित रहता है। यिर्मयाह 29:11 में भी परमेश्वर कहता है कि जो विचार मैं तुम्हारे विषय में रखता हूं उन्हें मैं जानता हूं, तुम भले नहीं जानते हो। जो विचार मैं तुम्हारे विषय में रखता हूं उन्हें मैं जानता हूं, और वो तुम्हारी हानि के नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे लाभ के, तुम्हारे कुशल के लिए। देते हैं कि तू हमारी सुधि लेता है, हमारे विषय में तू चिंता करता है। इस वक्त जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ये कहीं न कहीं चोट खाए हुए हैं, कहीं न कहीं घायल हैं, क्योंकि उस दुष्ट ने इन्हें घायल किया है, उस दुष्ट ने इन्हें सताया है, उस दुष्ट ने इन्हें लूटा है, उस दुष्ट ने इनको प्रताड़ित किया है, उस दुष्ट ने
इनको हानि पहुंचाई है, और आज ये अपना बोझ लेकर तेरे सामने आए हैं प्रभु। हम सब अपना बोझ लेकर तेरे सामने आए हैं, और हमारी तुझसे विनती है प्रभु यीशु मसीह, अपना हाथ बढ़ाकर इसी घड़ी इन सबको छू ले प्रभु। जितने यहाँ खड़े हैं इन सबको इसी घड़ी छू ले प्रभु। पवित्र आत्मा इसी घड़ी ने अपने स्पर्श से नया बना दे, इनके मनों का, इनके हृदयों का मंथन कर, ताकि ये इसी घड़ी ये निर्णय लेकर कि मैं पड़ा नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा और प्रभु की ओर चलूंगा, और ये वो निर्णय लेकर वापस वहीं आ सके जहां ये गिरे हैं प्रभु। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु, आज का दिन तूने इनके लिए ठहराया है कि ये उन्नति करें। आज का दिन इनकी उन्नति का एक नया दिन है, आज का दिन इनकी एक नई शुरुआत का दिन है, आज का दिन इनके लिए एक नई आशा का दिन है, आज का दिन इनके लिए एक नई उमंग का दिन है प्रभु। इनके हृदयों में अपनी वो आशा, अपनी वो उमंग, अपनी वो सामर्थ भर दे प्रभु, ताकि ये आज के बाद उस दुष्ट के द्वारा किसी भी प्रकार से गिराए न जा सके, दृढ़ खड़े हो सके प्रभु, और उन्नति करते हुए तेरे पीछे पीछे आगे बढ़ते चले जाएं। हाँ प्रभु, हम सबकी सहायता कर कि हम ऐसा कर सके प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि तू विश्वास योग्य है, तू हमें पड़े नहीं रहने देता, क्योंकि लिखा है कि धर्मी यदि गिर भी जाए तो पड़ा नहीं रहता, क्योंकि तू उसका हाथ थामता है प्रभु। इसी घड़ी इन सब के हाथ को थाम ले प्रभु, और इनको उस गड्ढे से जिसमें ये चले गए हैं खींच ले, और स्थापित कर, चट्टान पर खड़ा कर प्रभु। इनके टखनों में, इनके घुटनों में बल दे, ताकि ये दृढ़ होकर तेरे मार्ग में खड़े हो सके, चल सके प्रभु। हालेलुया। इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू में इन्हें ढांप देते हैं, और पवित्र आत्मा तुझसे विनती है इनकी अगुवाई कर, हम सब की अगुवाई कर, ताकि जैसा तू चाहता है हम वैसा आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप अपने स्थान पर बैठे, और ये ध्यान रखें कि प्रभु ने आपको एक नई शुरुआत आज दी है, और उस शुरुआत को, उस जो अनुग्रह उसने आज दिया है उसको आप थामे रहें, और उसमें पीछे न लौटिएगा। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है प्रभु, हमारी हर एक रीति से सहायता और अगुवाई करता है। तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हर एक को हाथ थाम कर आगे बढ़ा, ताकि हम उन्नति करते हुए आगे बढ़ते जाएं, तेरी महिमा के पात्र बन सकें। जिन्होंने अपने आप को दोबारा समर्पित किया है, उनका हाथ थाम ले प्रभु, और उनकी अगुवाई कर। हमें किसी रीति से दोबारा गिरने मत देना प्रभु, हमारा हाथ थामे रहना, और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सब एक साथ बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।